रह गए आप? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ और वकास भी आपका बार बार पूछ रहा है। अरे मैं तुम्हारे लिए सालगिरह के गिफ्ट लेने रुक गया था, इसलिए देर हो गई। आपको मेरी सालगिरह याद है? वाह वाह साहब वाह, ये भी कोई भूलने की बात है? भला मैं तुम्हारे सालगिरह के दिन भूल सकता हूँ? कमबख्त क्या तेरे हाथ टूटे में हैं? अरे ये आवाज कैसे आ रही है पीछे? के काम करती है, यहाँ आते ही तुझे मौत पड़ जाती है। आपको तो पता है आपकी बीवी लायबा वो मासी को कोस रही है कि वो सिर्फ मेरी ही बात मानती है। ये तो मुझे समझ में नहीं आती कि इतने साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन इस औरत ने मुझे अभी तक कबूल नहीं किया। सुन रहे हैं आप कितना शोर मचा रखा है इस औरत ने? कमबख्त ये क्या कर दिया? बस बहुत हो गया, आप जल्दी घर आ जाओ। अच्छा तुम फिक्र मत करो, नाराज मत हो तुम, मैं आ रहा हूँ और फिर रात को चलेंगे कहीं पे खाना खाने बाहर। गुलदार तोड़ दिया, मेरे जहेज का था। जरूर उस समरा ने पट्टी पढ़ाई होगी, वो तो दुश्मन है मेरी। क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम क्यों नहीं पढ़ के दे रही? इतने दिनों के बाद इतनी ठंडी हवा चली है, सुकून मिल गया। अपना सोलन मछली तुम कहाँ लहराती भी जा रही हो उधर? कभी तो तमीज से बात कर लिया करो, आखिर शौहर हूं मैं तुम्हारा। तमीज से बात करूं? अब क्या तश्तरी में बैठ के तुमसे तमीज से बात करूं? हम भी तुम्हारी बीवी हैं। हमारे बुजुर्गों ने तुम्हारे बुजुर्गों से हमारा हाथ मांगा था, निकाह करके आई थी, भाग कर नहीं आई थी। बोलो क्या बात है, ये जाऊं मैं? वो ना मैंने धुआं वाला कीमा बनाया है, हम सारे मिलके साथ खाना खाएंगे और तंदूरी रोटियां भी हैं। कोई ज़रूरत नहीं आपको धुएं वाला कीमा खाने का, वो भी इस औरत के हाथ का। आपको पता है गाय के गोश्त में कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। और ये मेरे लिए लाए ना, कितना प्यारा सूट है। वाह मेरा गिफ्ट, आज मेरी बर्थडे है ना, मेरे लिए लाए। बर्थडे? एक मिनट, इस मुंह पे सालगिरह नहीं बरसी मना तू। ये उम्र तेरी सालगिरह मनाने की नहीं है। और वैसे भी ये जोड़ा, इस मुंह पे ना तू अखरोट तोड़वा, तेरे मुंह पे ये जोड़ा नहीं अच्छा लगेगा। वो है ना औरंगी टाउन का रकबा, वो भी कम पड़ेगा। कन्नाते लगवा इसके मुंह पे, जिसपे बैठ के ना शादियां हो सकती हैं। इतनी बदज़बान औरत है। ओहो, ये तो देखो शर्फा, तमीज, इनके ऊपर तो सारी शर्फात खत्म हो जाती है। मैं यहाँ रुकूं या जाऊं? तुम्हारा होना ना होना के बराबर है। और वैसे भी तुम मेरी तो सुनते नहीं हो, इसी के सुनते रहते हो। आप दी ना जबान संभाल के बात करो, वरना इन्हीं के सामने जबान खींच लूंगी, समझी? मैं भी तुम्हारी जबान जो ना गुद्दी से खींच लूंगी। मुझे ऐसा वैसा नहीं समझता, बल्कि ये ले। क्या बदतमीजी है, क्या जलालत है। इसमें मैंने लगा दिया यहाँ से, हमें वैसे ही लगा के पहन ले। कोई चलिए यहाँ जरूरत से। नहीं है तुम्हें यहाँ से जाने की। मैंने कहा है ना आपको। मैं कह रहा हूँ तुम लोग अपनी अपनी बकवास बंद करो, समझ में आई? चलिए आप अंदर, इससे बात करने की जरूरत नहीं आपको। मैं अपनी बकवास बंद नहीं करूंगी। ये जिस तरीके से मेरे साथ बातें करती है ना, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता मैं है। यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और तुम लोग बकवास किए चले जा रही हो। मेरी कोई हैसियत है या नहीं है? कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी। जब तुमने इससे दूसरी शादी की थी ना, तब भी कोई हैसियत नहीं मैं है कहता तुम्हारी। हूँ क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आपको क्या हुआ? क्या हुआ? पानी लेकर आओ। हाँ, पानी लेकर आओ। अब तो तुम दिखाओगी, ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। अरे तुम तो इनको मारने पे तुली हुई थी, काले जादू तू ही कराती है। मैं पता हूँ कौन से बाबा के पास जाती है, जो तू जाके उनसे ताचालन करवा के ना तू तो मरवाना चाह रही है। वरना मैंने तो हमेशा इनके लिए अच्छा ही सोचा है। अरे सुनते हो? अरे हार्ट अटैक नहीं हुआ था, अंजाइना का थोड़ा सा मामूली सा दर्द हुआ था। आपा, इस दर्द को आप मामूली नहीं समझो, शुगर तो उनको पहले ही है। अब ये दिल के मसले में उलझ गए। वो उनकी जिंदगी की चिराग की लो फड़फड़ा रही है और ये किसी वक्त भी बुझ सकती है। हाय 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 अशरफ, क्या हो गया है? अल्लाह ना करे, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहा है? अरे शक्ल अच्छी ना हो, कम से कम बात तो बंदा अच्छी कर लेता है। आपा, जो मैं कह रहा हूँ ना, उस बात को समझो। दूल्हा भाई की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और वो पूरी तरह तुम्हारी शौकन के कब्जे में है, समझी ना? कल तक तो वो लड़की तुम्हारे बेटों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, अब वो इस घर की मालकिन बन के बैठी हुई है। अब ये भी जहन में रखो कि उसका बेटा बड़ा हो रहा है, फिक्र करो फिक्र। हाँ, मुझे तो यही फिक्र खाए जा रही है और इसी फिक्र के चक्कर में मेरा 10 किलो वजन कम हो गया। मैं तो यही परेशान हो रही हूँ, अब करूँ क्या? क्योंकि वो तो जवान लड़की है, नई दुल्हन है, उसका दिल मुट्ठी में ही बंद है उसके हाथों में। आपा, मेरे मुंह में खाक। कल को दूल्हा भाई अल्लाह को प्यारे हो गए ना, तो तुम तो आ जाओगी सड़क पे, वो
तुम्हारे बच्चे आ जाएंगे फुटपाथ पे, फिर क्या करोगी? मैं कह रहा हूँ उनकी जिंदगी में कारोबार और मकान का बंटवारा कर लो, अभी भी वक्त है, समझो मेरी बात को, वरना वो अपने हुस्न के जाल में फंसा के ना सब कुछ अपने नाम करा लेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। सही कह रहा है वैसे तो। वैसे भी इसकी माँ रशीदा आई हुई है मनूस, शकील के कान भर रही होगी। देख अब मैं भी अपनी कैसे चाल चलती हूँ। अच्छा बस ठीक है, फोन बंद कर। हाय भैया, बड़े शौक से तुम गाय का गोश्त खाते थे ना, देख लो कितनी मुज़र बीमारी आ गई, हार्ट अटैक वो भी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह इस बीमारी से सबको महफूज रखे। और पाए तो बहुत ही नुकसानदेह होते हैं दिल वालों के लिए, कभी भी पाए नहीं खाना। अब तौबा कर लो इन चीज़ों से, अब तो तुम्हें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। दिल की बीमारी में तो सर गाड़ी और पाँव पहिया करना पड़ता है। और वैसे भी ये वक्त खैर इन बातों का तो नहीं है, मगर ये लीजिए अम्मी पानी। अम्मी मैंने आज आपके पसंदीदा खाना बनाया है। अच्छा, मगर इस घर में मेरी मजलूम बेटी के साथ जो सुलूक हो रहा है ना, यकीन मानो शकील के मेरा दिल, मेरी रूह सब जख्मी हो गया है। अरे लाइबा के ताने तो वो कब से सह रही है, और अब नौबत मार पिटाई तक आ पहुंची। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन आप बेफिक्र रहें, आइंदा ऐसी कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। अब बेटा अफसोस करने का क्या फ़ायदा, और वैसे भी मैंने इतनी कम उम्र बच्ची को अपनी ब्याह दिया तुम्हारे साथ। मुझे क्या पता था कि तुम्हारी ये मनहूस बीवी और बदतमीज बच्चे। मुझे तो इन लोगों पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है। खुदा ना खास्ता कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो समरा की तो चोटी पकड़कर वो घर से बाहर निकाल देगी, ये याद रखना। आप बेफिक्र रहें, मेरी मौत के बाद समरा वकास से किसी किस्म की कोई नाइंसाफी नहीं होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। है मरे तुम दोनों के दुश्मन, तुम्हें क्यों कुछ होगा? अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे। मेरी बच्ची, इसका जोड़ा सलामत रहे, बस मैं तो यही दुआ करती हूँ। माँ हूं ना, क्या करूँ, बर्दाश्त नहीं होता है, इतने जुल्म सह रही है वो। आप हौसला रखें, सब इंशाल्लाह ठीक ठाक हो जाएगा। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या जरर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सजा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। आपकी इस तमाम गुफ्तगू को सुनकर तो इसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि आपकी दोनों बीवियां एक ही घर में तो नहीं रह सकती। इस तरह से तो घर का माहौल भी ख़राब होगा, रोज़ रोज़ के झगड़े से आपकी सेहत भी ख़राब होगी, ज़हनी सेहत पर भी असर होगा। जी मैडम, आप सच कह रही हैं। दरअसल शुगर का मर्ज़ तो मुझे पहले ही था और इन दोनों की आए दिन की लड़ाई झगड़ों की वजह से मैं दिल के मर्ज़ में भी मुब्तला हो गया हूँ। थोड़ा ज़ाती सा सवाल है, अगर आप बुरा ना माने तो। जी जी बिल्कुल। आपने दूसरी शादी क्या अपनी पहली वाइफ की रजामंदी से की थी? जी मैडम, दूसरी शादी मैंने लाइबा की मर्ज़ी से की थी और इसके बदले भी उन्होंने मुझसे एक दुकान लिखवा दी थी। दरअसल लाइबा की मेरी अरेंज मैरिज थी और शुरू ही से हम दोनों की जहनी हमआहंगी नहीं थी, तो शादी के शुरू ही दिनों से हम दोनों की लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे और फिर कुछ दिनों के बाद मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि मैं दूसरी शादी करूँगा अपनी जहनी सुकून के लिए। और ये बात आपने लाइबा को बता दी थी पहले से? जी। और ये समरा मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती थी, ये बात तकरीबन 6 साल पहले की। तो समरा में मुझे एक अच्छी संजीदा और ख्याल करने वाली खातून नज़र आई, ये वजह हुई मेरी दूसरी शादी की।
बहरहाल अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि दोनों एक घर में नहीं रह सकती और घर का माहौल बिल्कुल रोज़ के लड़ाई झगड़ों से ख़राब है, हमसे किस किस्म की कानूनी मदद चाह रहे हैं आप? जी मैडम, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी समरा और मेरा बेटा वकास मेरे मरने के बाद किसी भी मेरी विरासत से महरूम ना रह जाए और उनको उनका हक मिल जाए। गोया आप ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपकी जायदाद दोनों बीवियों और उनकी औलादों में तकसीम हो जाए? जी बिल्कुल ऐसे ही मैं चाहता हूँ। ठीक है, हम आपके लिए एक वसीयतनामा ड्राफ्ट कर देते हैं। आपसे हमें रिक्वायर्ड होंगी आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपके बच्चों का और आपकी बीवियों की आईडी कार्ड नंबर और डिटेल्स। एक ड्राफ्ट बना के हम आपको ईमेल कर देंगे, आप पढ़ लीजिए। अगर उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हुई तो आप हमें बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। ठीक। जी मैडम, मैं लिखवा दूंगा, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब से मुझे दिल का आर्जा हुआ है तो मुझे बड़ी अजीब सी कैफियत है, तो ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ये काम जितनी जल्द से जल्द मुमकिन हो जाए तो मेरे लिए बेहतर हो। ज़रूर, परेशान ना हो, ख्याल रखिएगा अपना। बहुत शुक्रिया। आइए। हाँ फरहंदा, तुम तो ईद का चांद हो गई, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं है। भाई कल अशरफ का फोन आया था, मैंने उससे कहा कि किसी रोज बच्चों को ले आओ, साथ बैठ के खाना खा लेते। अरे मैं कहाँ आ सकती हूँ, तुम्हें तो पता ही है ना कि इधर बाहर निकल। क्या है? क्यों चली आई यहाँ पे? हर दूसरे दिन मुंह उठा के चली आती है दबंग सुई की तरह, कभी इधर कभी उधर डाउन डाउन घूमती फिरती रहती है। तुझे सुकून नहीं है अपने घर में? बस बस अपनी जबान को लगाम दे। क्या पतर 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 बोले चली जा रही है? तेरा घर नहीं है ये, तेरे बाप की जायदाद नहीं है। मैं अपनी बेटी के पास आई हूँ, उसका घर है ये। तेरी बेटी का घर नहीं है, ये मेरा और मेरे बच्चों का घर है। और तेरी बेटी है ना पिछल परी, उसने मेरे शौहर को अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में फंसा कर ना शादी कर ली, वरना कहीं कर रही होती 3000 की ट्यूशन पढ़ा रही होती। बस बस रहने दे। अगर तूने अपनी इस गंदी जबान से मेरी बच्ची का नाम भी लिया ना तो देख मैं तेरा कैसे पेट में दबाऊंगी, तेरी जबान निकाल दूंगी। मेरे घर में खड़े होके मुझे ही धमका रही है। क्या कर रही है मेरी अम्मा के साथ? हाँ, और हाँ बहुत अच्छी तरह जानती हो तेरे किए हुए जुल्म। तुझे नाक चने ना चपाती ना तो मेरा नाम भी समरा नहीं। अम्मी, इस औरत की मुंह लग रही हो, दफा करो इसको। चलो यहाँ से, हटिया से। मैं किसी से नहीं डरती, अकेली थी ना इसीलिए छोड़ दिया। अगर मेरे बेटे होते ना दोनों मिलके फिर बताती। अभी चूल्हे पे पानी गर्म करके ना इस बुढ़िया के ऊपर डालती, सुकून तो नहीं आएगा मुझे। और ये भी जानती हूँ इसका तो शनाख्ती कार्ड पे नाम भी समरा नहीं है, खैरातन है, खैरात पे पलने वाली। जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। जी शकील साहब, अस्सलाम वालेकुम। आमना कबीर बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। आपको सिर्फ ये बताना था कि आपके वसीयतनामे का ड्राफ्ट तैयार हो गया। मैं आपको ईमेल कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो बता दीजिएगा, वरना आप अगर ठीक लग रहा है सब कुछ तो गो अहेड सिग्नल दे दीजिएगा। और फिर बस एक बात रह जाएगी कि आपके हमें सिग्नेचर्स चाहिए होंगे वसीयतनामे पर। जी जी, आप बेफिक्र हो जाए, मैं उन्हें देख लूँगा और इंशाल्लाह परसों आपके ऑफिस में मैं हाजिर हो जाऊँगा। चल ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। मामा, मामा, क्या हो गया? इतने गंदे कपड़े हो रहे हैं, गिर गए बाहर क्या? नहीं, फरहान भाई और अमाद भाई ने मेरा बैट छीन लिया। मैंने वापस मांगा तो मुझे धक्का देके गिरा दिया। इन खबीसों की ये मजाक। चलो मैं इनको सबक सिखाती हूँ अभी। चलो यहाँ से। मेरे बेटे को हाथ कैसे लगाया तुम लोगों ने? तुम्हारा मैं मुंह नोच लूंगी, समझ आई? ओहो, मैंने भी अपनी जिंदगी आजाद बिठा दी, दूसरी शादी कर दी। एक तो थी जाहिल और दूसरी पढ़ी लिखी जाहिल, दूसरी ले तो क्या करूं मेरे अल्लाह। मैं कहता हूँ खामोश हो जाओ तुम दोनों।
पानी पिला दो। दूल्हा भाई देखें, ये समरा और आप ही देखें किस तरह लड़ रही है। समरा देखो किस तरह जाहिलों की तरह चीख रही है। और वो दूल्हा भाई, मैंने आपसे 50,000 रुपए का कहा था कल, वो पैसे तो दे दें। यकीन करें मुझे पेमेंट करनी है। दूल्हा भाई तो क्या हो गया दूल्हा भाई? दूल्हा भाई, बाजी, बाजी, समरा, देखो दूल्हा भाई को क्या हो गया। हेलो, अरे इतनी देर से फोन कर रही हूँ, कहाँ हो तुम? काम हुआ क्या? अरे आपा 2 मिनट रुको, सांस तो लेने दिया करो। अभी अभी आके बैठा हूँ। काम हो गया है बिल्कुल पक्का। वकील का बंदोबस्त भी कर लिया है। और जाओ जाके सिमरा से कह दो कि ना तो उसका इस जायदाद में कोई हिस्सा है और ना मकान में कोई हिस्सा है। बल्कि मैं कहता हूँ कि उसको घर से निकाल के बाहर करो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। और वो तो वैसे भी इद्दत में है, हमारे खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, फोन रखो, मैं जरा देखती हूँ। सही है? हाँ ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। किधर है? ए बाहर निकल, बाहर आ जल्दी से। शकील की बेवा, आ तो सही बाहर। क्या मसला हो गया? ओए होए, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है। ये बिजली का बिल आया है पूरा 50,000 का। भर इसको, तो 24 घंटे एसी चला के घूमती है, तू ही भरेगी। पिछले 2 महीने से मेरा एसी खराब पड़ा है और बिजली तो सभी इस्तेमाल करते हैं, मैं क्यों भरूंगी ये बिल? हम भी इस्तेमाल करते हैं, मगर तुम्हारी तरह बेतुके तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। अपने बाप का माल समझ रखा है। ये क्या बदतमीजी है? ये घर तुम लोगों के पैसों से नहीं चल रहा, शकील के पैसे से चलता था और आज भी उन्हीं के पैसों से चलता है। तो प्लीज मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। ओहो, छोटी मम्मी है ना, आराम से बात करो, बहुत तमीज से बात करनी पड़ेगी इनसे। वो जो था ना, जो तुझे इस जन्नत में लेकर आया था, वो जहन्नुम वासिल हो चुका है, अब नहीं रहा वो यहाँ पे। अरे हाँ, सामने एक आदमी रहता है, वो बैंक में नौकरी करता है, रंडवा है, हौसले ले शादी, चल तेरा भी मसला हल हो जाएगा, हमारी भी जान छूट जाएगी। अब एक काम कर, शराफत के साथ इस चूजे को उठा, संभाल ले और निकल इस घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी घर है। जाती हो या मार मार के इस चूजे को गुरकस निकाल दूं? क्या करो, ये हटो, हमारा भी घर है, हम नहीं जाएंगे कहीं। और अगर तुमने हाथ लगाया तो मैं चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी। ओए, देखो ये किस तरह की बातें कर रही है, डरा रही है हमें। हमें डरा रही हो? हम डरने वालों में से नहीं है, हम और डराने वालों में से हैं, समझी? और परेशानी तो हमें होगी ना, तुझ जैसी बदकिरदार औरत हमारे घर में रहेगी, पता नहीं किस तरह के तरह लक्षण है। कैसे तूने एक जवान आदमी को फांस लिया था, वो जवान बेटों का बाप था, है? तो तू कुछ भी कर सकती है, और ये बर्दाश्त तो हम कर ही नहीं सकते। निकल बाहर। अबे जा, बड़े जाऊंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अबे तू निकल इसको, चल। बड़ी आई, चल हमारे घर का कब्जा करने चली। और अरे चल, इसका सामान उठा और निकाल के बाहर फेंक, चल। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फर्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ले अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। एक ही तो मेरा इकलौता नवासा है, कितनी बुरी तरह मारा है इन लोगों ने। अरे हाथ टूटे हैं, जरा भी इंसानियत नहीं है इनके अंदर। अरे जवानी में बेवा हो गई तो क्या हुआ, नाक में तीर पहना रखा था मैंने लोगों को, क्या मजाल जो कोई आंख उठा के भी बात करे। अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो नाक रगड़वा देती थी मैं जमीन से। देख मैं भी क्या हशर करूंगी उन लोगों का, छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे अम्मी, ये इंसानों का मोहल्ला है, वो जानवरों का मोहल्ला है, और वो जानवरों से भी ज्यादा बदतर इंसान है।
अगर इंसानियत होती तो ये नौबत आती। मैं तो अपने कपड़े जेवर पैसा सब वहीं भूल कर आ गई। क्यों छोड़कर आ गई? सबसे बड़ी गलती की है तूने। अरे मुझे बताती। इसीलिए तो कहते हैं कि कब्जा सच्चा और दावा झूठा होता है। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कहती थी। अपने से बड़ी उम्र के आदमी से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब ख्याल आ रहा है तुझे कि जिंदगी बर्बाद कर ली? जब तुझे तेरी मैया समझाती थी तो मैया तो बुरी लगती थी, तुझे तो वो बुढ़ा अच्छा लगता था शादीशुदा है। बीवी भी थी उसके, बड़े जवान जवान बच्चे भी थे। पता नहीं तुझे क्या भूत सवार था, क्या उस बुढ़े में नजर आ गया। अब खुद भी परेशान, मुझे भी परेशान करी और मेरे नवासे को भी। क्या हाल हो गया मेरे नवासे का। बड़ी बाजी बेगम कहा करती थी कि दूसरी बीवी तीसरी बीवी का सदका होती है, और तू तो पहली का ही सदका उतार कर आ गई। अरे बहना, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, और यकीन कर मैं तेरे लिए मिठाई लेने गया था। मैंने सोचा था अपनी बहन का मुंह मीठा कराऊंगा। बस ये लॉकडाउन की वजह से सारा बाजार बंद पड़ा है, माफ कर देना बस। आपस की बात है भाई, तुम धोखेबाजी में और गद्दारी में ना एक नंबर हो। पूछो कैसे? जब मेरा रिश्ता तय हुआ और जहेज की बात हुई थी तब भी लॉकडाउन लगा हुआ था, और जब मेरा ये नन्ना पैदा हुआ तब भी लॉकडाउन लगा हुआ था। यकीन करो, ये कोरोना चल रहा है ना, उसकी वजह से सारे बाजार बंद पड़े, वरना मैं तो अपनी बहन के लिए मिठाई लेके आता। अच्छा छोड़ना, किस बात की खुशी है कि तेरी बीवी घर छोड़ के चली गई? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारा भाई अकेला घूमेगा? तो कभी कोई अच्छी खुशखबरी सुना दिया कर, ऐसी ही बातें सुनने को मिलती है। बता तो सही, क्यों पहेलियां बुझा रहा है? सही बता। ला ताली दे, ताली दे। क्या बात है। भाई को नहीं दोगी ताली? ये ले, बगैर मिठाई के तुझे ताली दिए। पूरे 6 साल के बाद मेरे कलेजे को ठंड पहुंची है। लेकिन अगर वो अदालत पहुंच गई तो? ना जाने दो अदालत उसको, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी। पूरा इंतजाम किया हुआ है मैंने उसका, पूरा इंतजाम। तुम एक काम करो, उसके पोषण की अच्छी तरह सफाई करो, और जो जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं ना उन सबको एक जगह जमा कर लो। हमें उसकी विरासत का कोई सबूत छोड़ना नहीं है यहाँ पे, तुम भी समझ लो। अच्छा मामू, मैं चलूं? तू कहाँ जा रहा है? डब्बू पे। अच्छा रुक, जरा इसको 100 रुपए देना। गली के कोने पे ना मेडिकल स्टोर की दुकानें खुली हुई रहती है। तेरे यहाँ तो लॉकडाउन हो गया, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर दे दे, कोल्ड ड्रिंक ले आएगा। आपका कोई मौका तुम जाने नहीं देना, भाई का खर्चा जरूर कराना। ये ले भाई। अरे मामू, कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स भी लाऊंगा ना। हाँ, तो कभी कभी बच्चे मांगते हैं, क्या हो गया, दे दे। हमने मगर शकील ने मुझसे वादा किया था ना, उसके मरने के बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, और वो तो वसीयत भी तैयार कर रहे थे। वसीयत? क्या तूने वसीयत देखी है? तेरे पास कोई कॉपी वॉपी है, कुछ है तो बता। अरे अदालत तक खींच के ले जाऊंगी ना। मैंने उनकी नाक रगड़वा दी तो मेरा नाम भी रशीदा बेगम नहीं। तू मुझे बता, वसीयत कुछ तो होगा तेरे पास। अम्मी मेरे पास वसीयत नहीं है और ना ही कोई कागज है, लेकिन हाँ उन्होंने आमना कबीर नाम की एक वकील का जिक्र किया था और उसका नंबर भी दिया था मुझे। आमना कबीर? ये तो औरतों वाला नाम लग रहा है। औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। ठीक है, तो फोन दे, कहाँ है उनका नंबर ढूंढ। मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी, मैं चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। अरे ऐसे कैसे छोड़ देंगे, पागल समझा हुआ है क्या? मैम, मेरे कपड़े, मेरे जेवर, मेरा सामान, सारा सामान उन्होंने अपने पास रख लिया और मुझे और मेरे बेटे को धक्के मार के घर से निकाल दिया। तो बहुत नाइंसाफी हुई है आपके साथ। आप चाहें तो उनके खिलाफ केस कर सकती हैं। जब भी तो मैं आपके पास आई हूँ, मेरे शौहर ने मुझे आपके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि उन्होंने आपसे कोई वसीयत तैयार करवाई है। जी, शकील साहब ने वसीयत तो हमसे बनवाई थी, और वो वसीयत की कॉपी हमने उन्हें ईमेल भी कर दी थी, और उस ईमेल की हमें एक्नॉलेजमेंट भी आ गई थी शकील साहब से कि मुझे वसीयत के इस ड्राफ्ट में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, ये ठीक है। लेकिन एक दिक्कत है कि इससे पहले कि हम उस वसीयत पर शकील साहब के दस्तखत ले सकते, उनका इंतकाल हो गया और ये वसीयत रजिस्टर्ड नहीं हो पाई। तो मैम अब मैं क्या करूँगी? मेरा बच्चा तो मुफलिसी की ज़िंदगी जिएगा। आप कुछ करें प्लीज़। अच्छा, इतना परेशान ना हो, हिम्मत हौसले से काम लें,
कानूनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। बहरहाल हमारे पास शकील साहब की उस वसीयत के हवाले से एक्नॉलेजमेंट है कि उन्हें वो वसीयत ठीक लगी है। उस वसीयत में साफ तौर पर लिखा है कि वो आपको और आपके बच्चे को जायदाद में हिस्सा देना चाह रहे हैं। तो उस वसीयत की और उस वसीयत की एक्नॉलेजमेंट की एक कानूनी हैसियत बहरहाल है, लेकिन अदालत में इस तमाम बातें प्रूफ करने के लिए वक्त दरकार होता है। जी मैम, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। मैं अपने बच्चे के लिए हर जंग लड़ने को तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन इस तमाम मामले में आपको थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी से मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ कि टाइम लगेगा। इन लीगल बैटल्स में टाइम लगता है। हम सबसे पहले तो लाइबा को एक लीगल नोटिस भिजवाते हैं कि ये जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है इसमें 2 और वरसा हैं जिनका नाम शामिल होना चाहिए था, आपका और आपके बेटे का। और अदालत में हम इस सक्सेशन सर्टिफिकेट को चैलेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं उनका क्या रद्द अमल आता है इस पर। जी मैम, थैंक यू। अच्छा, आपसे फ़िलहाल कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें दरकार होंगे। आपका निकाहनामा, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी हमें कॉपीज़ चाहिए होंगी। वो हैं आपके पास? मैम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो खाली हाथ उस घर से निकल गई, वो भी धक्के खा के। सब कुछ वहीं रह गया है मेरा। अरे आपा, तुमने तो कहा था मैं कलेजी भून रही हूँ, तुम तो यहाँ बैठी हुई हो। मैं कब से भूखा हूँ, मैं ये सोच के आया था कि आपा के जाके कलेजी खाऊंगा। तुम्हें अपनी कलेजी की पड़ी हुई है और इन हालतों ने तो मेरी जिंदगी हराम करके रखी हुई है। बड़ा शौक था इन लोगों को ऊपर कमरे में जाने का कि ऊपर के घर में रहेंगे, ऊपर के इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े कमरे हैं, तपती हुई छतें हैं, ऐसा लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं जैसे पूरा हिंदुस्तान इन्होंने है पता कर लिया है। जिंदगी अदाब करके रखी हुई है। ये क्या लेकर आया तू? नोटिस है। तो पढ़ना। अरे लीगल नोटिस है, सुमरा ने भेजा है, किसी वसीयत का जिक्र कर रही है। अब्बू ने क्या आपकी वसीयत तैयार की थी? नहीं, बक रही है, झूठी है एक नंबर की। अगर इन्होंने कोई वसीयत की होती तो मुझे तो जरूर बताते। अरे हो सकता है वो ठीक बोल रही हो, क्योंकि दूल्हा भाई तो पूरी तरह उसकी मुट्ठी में थे। तुम तो सारा दिन सरसों का तेल डाल के सर में दम कीमा बनाए जाओ बस, कभी आलू पालक और कभी ये, और वो मॉडल बन के, फिल्मी हीरोइन बन के चारों तरफ बहनोई के घूमती रहती थी। दीवाना किया बता उसने। पता नहीं क्या क्या उसके नाम करके चले गए होंगे। अब पता नहीं हमें कुछ मिलता भी है या नहीं मिलता। नहीं, ऐसी बातें ना करो भाई। क्या हो गया? अब क्या हम इस घर से भी बेदखल हो जाएंगे क्या? अरे अल्लाह ना करे, क्यों बेदखल होंगे? मैंने भी पूरी तैयारी कर रखी है। दिखा मुझे नोटिस, मैं बात करता हूँ। हाँ दिखा, हम सब में ये अक्लमंद है। चल बात कर। देखना, वकील को ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा वो इस केस से खुद ही पीछे हट गया है। हेलो जी, मैं अशरफ बात कर रहा हूँ, लाइबा का भाई। आपने उसको नोटिस भेजा? जी बिल्कुल। मरहूम शकील अहमद की ख्वाहिश थी कि उनके मरने के बाद उनकी दूसरी बीवी और इनके बेटे के साथ कोई ज्यादती ना हो, इसलिए उन्होंने ये वसीयत तैयार करवाई थी। अरे वकील साहब, कैसी वसीयत और कौन सी बीवी? वो औरत आपको गुमराह कर रही है। देखें, मेरे बहनोई ने उससे शादी जरूर की थी, मगर उसने हमेशा मेरे बहनोई को दुख दिए। करती थी, उन्होंने तंग आके उसे तलाक दे दी थी। तलाक? ये आप क्या कह रहे हैं? अरे अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप समरा से पूछ ले। आप यकीन करें, मेरे बहनोई तो इस गम में अल्लाह को प्यारे हो गए। बस ये समझे, उसकी तकलीफों की वजह से मेरे बहनोई मरे। देखिए, आप जो भी कह रहे हैं इस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी मौत से चंद रोज पहले खुद आए थे हमारी फर्म और उन्होंने हमसे ये अपनी वसीयत तैयार करवाई थी। अच्छा, ये वसीयत आप लोगों ने बनवाई थी। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस फ्रॉड में आप भी शामिल हैं। मगर एक बात मेरी कान खोल के सुन ले वकील साहब, समरा को इस प्रॉपर्टी में से 1 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी बहन लाइबा और उसके बच्चों ने
विरासती सर्टिफिकेट बनवा लिया है। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप समरा को इन्फॉर्म किए बगैर सक्सेशन सर्टिफिकेट कैसे तैयार करवा सकते हैं? अरे वकील साहब, आप भी बहुत सीधे हैं। देखिए बात सुने, सर्टिफिकेट हमने कोई चांद पे जाके तो बनवाया नहीं है, सर्टिफिकेट जैसे बनता है वैसे ही बनवाया है। और जहां तक बात है इन्फॉर्म करने की, तो हमने इन्फॉर्म भी किया है, अखबार में इश्तहार भी दिया है। इश्तहार भी हमारे पास है मौजूद। और एतराज कोई क्यों करेगा भाई? मुझे आप ये बताएं, क्यों? क्योंकि समरा को तो मेरे बहनोई ने अपनी जिंदगी में ही तलाक दे दी थी, अब वो क्यों दावेदार बन सकती है? अब मैं आपको एक मुफीद मशवरा देता हूं कि आप इस केस पे अपना टाइम जाया मत करें, है ना? आप दूसरे काम करें, इस केस को छोड़ दें। अभी ऐसा करें कि बस मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे बाद में बात करूं। बहुत शुक्रिया। हेलो, देखा कैसी कहानी घड़ी है। ऐसे भाई एक बात है, बिल्कुल अब्बा पे गए हो, कसम खुदा की अब्बा भी ऐसे ही चाल चला करते हैं जैसे तुम चल रहे हो। तुम अब्बा पे नहीं गई? अबे हम दोनों ही एक जैसे हैं। लेकिन तुमसे कम हूँ भाई। ये जो ज्यादा तुम दिखा रहे हो ना अपनी चालाकियाँ, ऐसा ना हो कि हमारे गले में ही पड़ जाए। मैं तो कह रही हूँ वकील से जाके खुद भी मिल लो और ये मामलात अपने हाथ में रखो। अरे मेरी बहना, तुम फिक्र नहीं करो, ये सब मामलात मैं खुद हैंडल कर लूंगा, सब देख लूंगा, फिक्र नहीं करो तुम। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। वो लोग तो बज़िद हैं अभी तक कि शकील साहब आपको डिवोर्स दे चुके थे। मुझे बताएंगे ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? डिवोर्स? लेकिन मैम, ये तो बहुत टाइम पहले की बात है कि लाइबा और मेरे झगड़े के दौरान शकील के मुंह से एक दफ़ा ये अल्फाज निकल गया था। उसका कतई ये मतलब नहीं कि उन्होंने मुझे तलाक दे दी। वो मुझे बहुत समझा रहे थे, लेकिन मैं ही जज्बाती हो गई थी। मैं कहता हूँ तुम दोनों खामोश हो जाओ और बंद करो ये झगड़ा। मैं चुप नहीं होंगी, आज मैं इस जाहिल को इसकी औकात याद दिला के ही रहूंगी। देखो जरा, देखो कैसे जबान चला रही है, इसकी जबान एक दफा नहीं रुकती है। अरे तुझ जैसी पढ़ी लिखी से तो मैं जाहिल ही ठीक हूँ, कम से कम किसी का घर तो नहीं उजाड़ा। हाँ हाँ, तू तो जाहिल ही और तेरे बच्चे भी जाहिल हैं। जाहिल कहेगी। लो सुन लो, वो तो तुम्हें भी जाहिल कह रही हो, तुम्हारी नस्ल में भी खोट निकाल रही है। अरे कब तक इसको मलका बना के बिठाओगे? 3 बोल बोलो और इसको निकाल के घर से बाहर करो। आप एक लफ्ज भी कहा ना तो तेरा मुंह नोच लूंगी मैं, समझी? समरा, अगर तुम अब खामोश नहीं हुई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं बता रहा हूँ। मैं चुप नहीं होने वाली, जिसको जो करना है करता रहे, समझे? अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक। चुप क्यों हो गए? बोलो ना, 2 लफ्ज रह गए थे, बोल दो ना, बोला से तलाक। चंडाल औरत, मुश्किल में फंस गया हूँ मैं। कर दिया हमारा इसने। मैम, ये हकीकत थी, गुस्से में उन्होंने एक दफ़ा तलाक दे दी थी, लेकिन इसका हर किसी ये मतलब नहीं कि उन्होंने 2 तलाक़ें और दी हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांग ली थी। मुझे आपकी बात पर एतबार है, अगर इसमें सच्चाई ना होती तो शकील साहब वसीयत बनवाने क्यों आते? क्यों आपको और आपके बेटे को जायदाद में अपना वारिस समझते? मैं तो सिर्फ ये डिटेल्स जानना चाह रही थी कि ये डिवोर्स की कहानी का मामला क्या है। बहरहाल इस सक्सेशन सर्टिफिकेट को चैलेंज करने के लिए और ये प्रूव करने के लिए कि आप और आपके बेटे का नाम भी इस सक्सेशन सर्टिफिकेट में होना चाहिए, हमारे पास अभी तक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। आपका निकाहनामा, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो दरकार हैं। मैम, आप तो जानती हैं, सब आपके इल्म में है कि मेरा सारा सामान वहीं रह गया। देखिए, ये बात तो कंफर्म्ड है कि अगर आपके ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ रह गए हैं तो उन्होंने डेफिनेटली वो निकाहनामा और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने होंगे, जिस कदर उनको नफ़रत है आपसे। आपका निकाह जिस निकाह ख़्वाह ने पढ़वाया था, वो निकाह ख़्वाह आपकी फैमिली ने अरेंज किया था, ये शकील साहब लेकर आए थे? वो तो शकील लेकर आए थे।
आप नहीं जानती कौन थे वो निकाह? नहीं मैं नहीं जानती। अच्छा, जो गवाहान थे आपके निकाह के, वो कोई आपके जानने वाले थे? जी बिल्कुल मैम, मेरे ताया और मेरे खालू शामिल थे। और वो हयात हैं दोनों अभी? जी जी हयात। चलें, गुड। उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स आप प्रोवाइड कर दें। उनकी हमें गवाही अदालत में ज़रूरी होगी बताने के लिए कि वो गवाह थे आपके निकाह पे, और शायद उनको उस निकाह ख्वाह का भी पता हो, तो फिर हम मालूम कर सकते हैं कि आपका निकाहनामा किस यूनियन काउंसिल में रजिस्टर हुआ था। सेकेंडली, आपके बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट है, वो तो मेरे ख्याल में जब आपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया होगा तो वहाँ पर भी तो बर्थ सर्टिफिकेट एडमिशन डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करते हैं ना? जी जी मैम। तो वहाँ से कॉपी मिल जाएगी मैम। मैं कल ही जाके स्कूल से मालूमात लूँगा। वसीयत? अब ये वसीयत कहाँ से बीच में आ गई? क्या आपकी बहन लाइबा को पहले इस वसीयत के बारे में खबर नहीं थी? वकील साहब, अब मैं आपको क्या बताऊं, समरा ने मेरे बहनोई को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। अब देखिए ना, उसने ये लीगल नोटिस हमें भेजा है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। चलें, इसे तो मैं देखता हूँ। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले उस वसीयत की कॉपी हासिल कीजिए, ताकि कम से कम ये अंदाज़ा तो लगाया जा सके कि वो वसीयत असली है या नकली, और वो किस चीज़ के दावेदार हैं। देखिए, ये सब कुछ तो वसीयत देख के ही पता चलेगा। वकील साहब, वसीयत की कॉपी असल में समरा के वकील से कुछ मेरी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, तो शायद ना चले। मैं कोशिश करता हूँ कि वसीयत की कॉपी किसी तरह हासिल करूँ। अच्छा, ये विरासती सर्टिफिकेट को चैलेंज किया जा सकता है वकील साहब? देखिए, सर्टिफिकेट ये दावा करता है कि आपकी बहन और भांजे मरहूम शकील अहमद के कानूनी वर्सा हैं, और उसे सच्चा साबित करने के लिए हमें समरा को झूठा साबित करना होगा, और अदालत को इस बात का कायल करना होगा कि मरहूम शकील अहमद से समरा का कोई ताल्लुक़ नहीं। वकील साहब, इससे तो आप बेफिक्र रहें। मैंने अपने भांजों की ड्यूटी लगाई हुई है कि घर में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिले उसे फाड़ के बाहर फेंक, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। देखें, ये तो ठीक है, लेकिन हमें बहुत होशियारी से चलना होगा। आमना कबीर बहुत समझदार वकील हैं, हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा। ठीक है, अब आप चलिए, मुझे एक केस की तैयारी करनी। बहुत शुक्रिया। ठीक है। चल चाबी लगा। अगर मैं इस कमरे का ताला ना तोड़ता ना, तो आप दोनों में से कोई अंदर नहीं आ सकता था। अच्छा, एक तो तू झिंगर जैसा है तो मेरी औलाद, लेकिन तेरा दिमाग भी झिंगर वाला है। हमारा जद्दी पुश्ती यही काम रहा है, ताला तोड़ने का, और हम लोग तो यूं देखते हो ताला तोड़ देंगे। चल चल चाबी लगा, खोल। अरे तू नीचे देखना, इस तरह खोल तू। इधर देख, कांपते हाथों से देख रहा है जैसे इसका ही पूरा खानदान का शिजर निकल रहा है। ये जाएगा थाने में। हट। नकानामा और ये उस वकास का बर्थ सर्टिफिकेट दोनों मिल गए। हाँ, ये नकानामा और ये सर्टिफिकेट। मैं ऐसा करती हूँ, इसको जला देती चूल्हे पर रख के। ऐसा ना हो उस चंपारण के पास दूसरी कॉपी हो। वो बाद में देखेंगे, पहले से तो जान छुड़ाए और अब्बू की दूसरी शादी के हरना अमन निशान काटेंगे। दबा देंगे। तू बड़ा निशान मिटाने वाला है, ट्यूशन वाली के साथ पढ़ता रहा है ना, जब से ब्याह कराई है तो रबड़ की तरह मिटा। मैं तुझे मिटा दूंगी लक्ष्मण से। चल। कल पहली पेशी है समरा,
और उनके वकील का तो एक ही स्टैंस है कि समरा शकील साहब की वाइफ नहीं थी, इसलिए उनकी जायदाद में इनका और उनके बेटे का कोई हक नहीं बनता। अब उनके इस चैलेंज को रिफ्यूट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड थे उसकी क्या अपडेट है? बिल्कुल मैडम, इनकी तरफ से जो 2 गवाह शरीक हुए थे, इनके ताया और खालू जी, उनसे मैं मुलाकात करने गया था। तो अच्छी बात यह है कि इनके ताया और खालू शकील साहब की तरफ से जो गवाह शरीक हुए थे उनको भी जानते थे। अच्छा, गुड। तो मेरी उनसे भी मुलाकात हो गई और उनसे मैंने उनके आईडी कार्ड्स वगैरह कलेक्ट किए और वो गवाही देने के लिए तैयार हैं। ज़बरदस्त। और निकाह ख्वाह का पता चला? हाँ, शकील साहब की तरफ से निकाह के जो एक गवाह थे खलील साहब, उन्होंने मुझे काजी साहब का एड्रेस बता दिया था। वहाँ से मेरी उनसे भी मुलाकात हुई और उन्होंने निकाह रजिस्टर्ड भी करा दिया था। तो इनका निकाह नामा काजी साहब ने यूनियन काउंसिल में रजिस्टर करवा दिया था? बिल्कुल, मैं वहाँ से निकाह नामे की कॉपी भी लेकर आ गया। ग्रेट। चेक करें। गुड। और मैम, मैं अपने बेटे की बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी स्कूल से निकलवा के ले आई हूँ। गुड। तो उनके वकील के दावे को झूठा करार देने के लिए हमारे पास अब डॉक्यूमेंट्स हैं। वैसे तो हमारे पास उस विल का ड्राफ्ट भी है और शकील साहब की ईमेल भी है जिसमें उन्होंने एक्नॉलेजमेंट की है, जिससे इंटेंट जाहिर होती थी उनकी कि ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरी दूसरी बीवी और बच्चे को जायदाद में हक मिले। लेकिन अब हमारे पास क्योंकि इस निकाहनामे की कॉपी आ गई है तो उससे आपका शरई हक उस जायदाद पर इस्टेब्लिश होता है कि आप उनकी वाइफ थी या आपका बच्चा था। इसीलिए अब आपके कानूनी हक से आपको कोई महरूम नहीं कर सकता। तो कल अदालत चलते हैं और निबट लेते हैं लोगों से। वकला के दलाइल पेश करदा शवाहिद के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दरख्वास्त गुजार समरा अपने दावे में सच्ची है। वो मरहूम शकील अहमद की बेवा और वकास अहमद शकील अहमद का ही बेटा है। चूँकि मरहूम शकील अहमद ने 2 शादियाँ की थी और दोनों ही से साहिब औलाद भी थे, लिहाजा ये अदालत लाइबा जो मरहूम शकील अहमद की पहली बीवी है उसके हासिल करदा सक्सेशन सर्टिफिकेट को मनसूख करती है और मरहूम शकील अहमद की वसीयत को तस्लीम करते हुए हिदायत करती है कि शकील अहमद की प्रॉपर्टी दोनों फरीकैन में कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक तकसीम की जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।